रांची के मेदांता अस्पताल में बीते दिन स्वास्थ्य कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार। कर्मचारियों ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। बेड न मिलने के कारण हुई परिजन की मौत। झारखंड में नहीं थम रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार। बीते 24 घंटे में राज्य में पाए गए 6020 नए कोरोना केस। बीते दिन हुई 32,061 लोगों की कोरोना जांच। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कई नेताओं पर कसा तंज। लॉकडाउन की मांग पर गरजे मांझी। शर्तों के साथ रखी लॉकडाउन की मांग। जमशेदपुर से दिल्ली भेजा गया 58 टन मेडिकल ऑक्सीजन। सीएम हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन फ्लैग ऑफ कर किया रवाना। साथ ही सीएम ने की कोरोना नियम की पालन करने की अपील। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में कोरोना के नए मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। बीते 24 घंटे में बिहार में 12,604 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा राजधानी पटना में 1,837 नए केस मिले। इसके बाद गया, पश्चिम चंपारण, भागलपुर, बेगूसराय और औरंगाबाद ऐसे जिले हैं जहां 600 से ज्यादा नए केस मिले हैं। इधर पटना में एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की है। मीटिंग में उन्होंने सभी जिलों के डीएम, एसपी से ताज़ा हालात पर उनका इनपुट लिया। इसके बाद बुधवार यानी आज एक बार फिर आपदा प्रबंधन समूह की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में ही राज्य में आगे सख्तियां, पाबंदियां बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। बीते 24 घंटे में पटना के एनएमसीएच में 21 मरीजों की मौत हो गई। इनमें 6 महिलाएं थी। 16 मृतक पटना के रहने वाले थे। एक मृतक जहानाबाद, जमुई, रोहतास, वैशाली और पूर्वी चंपारण का रहने वाला था। पटना एम्स में भी 6 संक्रमितों की मौत हो गई। बिहार में बीते 24 घंटे में 12,604 नए मामले आए हैं। एनएमसीएच में 21, पीएमसीएच में 13 की मौत। सीएम नीतीश ने सभी डीएम, एसपी से रिपोर्ट ली है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और 24 घंटे में अगर बात की जाए तो बिहार में 12,604 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 1,837 नए केस राजधानी पटना में मिली हैं। इसके बाद गया, पश्चिम चंपारण, भागलपुर, बेगूसराय जैसे कई ऐसे जिले हैं जहां पर 600 से भी ज़्यादा केस मिले हैं। मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। इस दौरान मीटिंग हाई लेवल नीतीश कुमार ने की है। मीटिंग में उन्होंने सभी जिलों के डीएम, एसपी से ताज़ा हालात पर उनका इनपुट लिया है। इसके बाद बुधवार यानी आज एक बार फिर आपदा प्रबंधन समूह की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में ही राज्य में आगे सख्तियां, पाबंदियां बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। बीते 24 घंटे में पटना के एनएमसीएच में 21 मरीजों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं इस दौरान जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, मौत की दर भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय से लिंडे इंडिया लिमिटेड के 4 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर को ऑनलाइन फ्लैग ऑफ कर जमशेदपुर से दिल्ली के लिए रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति करना राज्य के लिए गौरव की बात बताई। इस दौरान राज्य में बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार के गंभीर होने और सभी क्षेत्रों में सरकार की पैनी नजर होने की बात कही। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक करने को कहा, जिससे वेंटिलेटर पर जाने की नौबत नहीं आए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, नगर विकास सचिव जमशेदपुर, उपायुक्त लिंडे इंडिया लिमिटेड के सीनियर मैनेजर, लॉजिस्टिक इंचार्ज सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस तरीके से देश में आहोपहो है, इतना हाहाकार मचा हुआ है और ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सदियों से झारखंड के संसाधनों से कई राज्य लाभान्वित हुए हैं, कई लोग लाभान्वित होते रहे हैं और आज ये हम लोगों के लिए काफी गौरव की बात है कि आज इस वैश्विक महामारी में एक कहा जाए कि अमृत के रूप में उभर के आया ऑक्सीजन की व्यवस्था
को सहयोग करने के लिए हम लोग के राज्य को बहुत बड़ी योगदान हम लोगों की राज्य से किया जा रहा है। लिंडे कंपनी के तरफ से, एयर वाटर के तरफ से, और भी कई कंपनी है जिनके माध्यम से, सेल के माध्यम से, और भी हमारी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से पूरे देश में ट्रेनों के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से लिक्विड ऑक्सीजन का उपलब्धता कराई। तो आपको बता दें कि जमशेदपुर से दिल्ली 58 टन ऑक्सीजन भेजा गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय से लिंडे इंडिया लिमिटेड के 4 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर को ऑनलाइन फ्लैग ऑफ कर जमशेदपुर से रवाना किया है। मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति करना राज्य के लिए गौरव की बात बताई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक रहने के लिए भी कहा गया है। वेंटिलेटर पर जाने की नौबत नहीं आने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। आवासीय कार्यालय से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, नगर विकास सचिव जमशेदपुर, उपायुक्त लिंडे इंडिया लिमिटेड के सीनियर मैनेजर, लॉजिस्टिक इंचार्ज सहित अन्य पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। लालू प्रसाद यादव को बीते 18 अप्रैल को झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाले की दुमका कोषागार मामले में जमानत दी थी और फैसला सुनाया था। हालांकि लालू यादव की अब तक जमानत की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। कारण ये है कि रांची में बार काउंसिल का बंद होना, बार काउंसिल के बंद होने के कारण बेल वारंट भरे जाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, जिस कारण लालू की जमानत रुकी हुई है। बेल वारंट भरे जाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराए जाने को लेकर राजद की प्रदेश प्रवक्ता अनीता यादव ने हाईकोर्ट से अपील की है। के कार्यकर्ता और लालू जी के चाहने वालों को इस दिन का इंतजार कि लालू जी को बेल मिले, और ये इंतजार पूरा भी हुआ। पर कोरोना की वजह से बार काउंसिल का जो निर्णय आया, उसके कारण लालू जी की बेल की प्रक्रिया रुक गई। मैं निवेदन करना चाहूँगी आपके माध्यम से कि ऑनलाइन इस कार्य को पूरा किया जाए और उनके उम्र और उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए, उन्हें जल्द से जल्द बेल दिया जाए। लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और लालू मधुपुर उपचुनाव को लेकर 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए मतगणना कर्मियों को 2 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई। मतगणना कर्मियों को ट्रेनिंग देते हुए जिला उपायुक्त सह डीईओ नैन्सी सहाय ने बताया है कि कोविड-19 को देखते हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम को छोटा किया गया है। इसके बावजूद सभी कर्मियों को बेहतर और सटीक ढंग से मतगणना कार्य के सभी नियमों को समझाया जा रहा है। तारीख को चुनाव की काउंटिंग होनी है मधुपुर विधानसभा के लिए। उसके लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है और आज पहला डे है ट्रेनिंग का। तो जो भी हमारे काउंटिंग के हमारे पर्सनल हैं, असिस्टेंट्स हैं और बाकी लोग जो काउंटिंग करेंगे, उनको एक ब्रीफिंग बहुत ही संक्षेप में हम लोग इसको कर रहे हैं, क्योंकि कोविड का टाइम है और ट्रेनिंग लंबा नहीं, इसलिए छोटे बैचेस में और छोटे ट्रेनिंग सेशंस करा रहे हैं। और नेक्स्ट ट्रेनिंग हम लोग 30 तारीख को एक फाइनल ट्रेनिंग इनकी ब्रीफिंग करेंगे, ताकि जो काउंटिंग की प्रक्रिया हो उसको हम लोग। आपको बताते चले कि मधुपुर उपचुनाव को लेकर 2 मई को मतगणना होने वाली है। इसको लेकर मतगणना कर्मियों को 2 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है। आज से इसकी शुरुआत कर दी गई है। मतगणना कर्मियों को ट्रेनिंग देते हुए जिला उपायुक्त सह डीईओ नैन्सी सहाय ने बताया है कि कोविड-19 को देखते हुए प्रोग्राम छोटा रखा गया है और सभी कर्मियों को बेहतर और सटीक ढंग से मतगणना कार्य के सभी नियमों को इस दौरान समझाया जा रहा है।
बिहार में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। सरकार लाख दावे कर रही है कि उसने सारे इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। वीआईपी न्यूज़ जब ग्राउंड जीरो पर उतरा तो उसने देखा कि कैसे सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिनों दिन बढ़ती जा रही कोरोना की रफ्तार। दिनों दिन बढ़ती जा रही है कोरोना की रफ्तार। बढ़ते संकट के बावजूद लोगों की लापरवाही जारी। सरकार के आदेशों को दिखा रहे ठेंगा। फिक्र करेंगे तो कैसे भरेगा पेट ऑटो चालक। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद लोगों की लापरवाही लगातार जारी है। सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बसों को 50% सवारियों के साथ चलाने का आदेश दिया, लेकिन ऑटो और बस चालक हैं कि मानने को ही राजी नहीं। सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए बसों और ऑटो में भर भर कर सवारियां बैठाई जा रही हैं और सवारियों को केवल बैठा ही नहीं रहे, बल्कि साहब इन्हें गाड़ियों में ठूसा जा रहा है और लोग इतने मजबूर हैं कि जान को जोखिम में डालकर बैठ भी रहे हैं। और बैठे क्यों ना, क्योंकि इन्हें घर जो जल्दी पहुंचना है, यही जल्दी कहीं इनकी जान पर जोखिम न बन जाए। ये तस्वीरें देखिए, कैसे लटके हुई है सवारी, इन्हें जैसे जान की फिक्र ही ना हो। पहले बस पर कीजिए, बस पे पहले कीजिए, पहले बस पर देखिए कितना पूरा एकदम बैठा हुआ है। फुल एकदम जा रहा है। हाँ ठीक। अरे कीमत यहाँ तो भूख के मर रहे हैं, कीमत का क्या सवाल है, यहाँ तो भूखे मर रहे हैं। वो तो एका को डाउन मार रहे थे 30-40 रुपया आ जा रहा है, समझा ना। हाँ कुछ एकदम है ये भूखे मरने का स्थिति। प्राइवेट आदमी है, कहाँ से लाएंगे। अरे जान ही रहे के क्या करेगा, भूखे मर रहे हैं तो जान ही बचा के क्या करेंगे। जब पैसे भूखे मरेगा आदमी तो, समझे ना। ऐसे में जब वीआईपी न्यूज इन बेपरवाह ऑटो चालकों के पास पहुंचा तो उनका साफ कहना था कि आखिर करें क्या। किस्ती कहाँ से भराएगा, कहाँ से जैसे कि चलेगा आने वाला। सरकार का तो बंदी करना थोड़ी जान रहा है कि जैसे कि कैसे आदमी क्या कर रहा है। क्या करना चाहिए सरकार को ऐसे? या तो पूरा खत्म कर दे या लॉकडाउन, या तो पूरा खोल दे। काम नहीं चलेगा। कहा 2 पैसेंजर लेके जा रहे हैं, 7200 किस्ती देना है। दिन का भी काम नहीं निकलता होगा। नहीं निकल रहा भैया, आपकी मजबूरी है आगे बढ़ना। क्या करें। सरकार भले लाख दावे कर ले कि उसने सभी इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन जब धरातल पर इसकी सच्चाई देखी जाती है तो सब धरे के धरे रह जाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग के लिए सड़कों पर भी उतर चुके हैं, लेकिन शायद वो भी इन तस्वीरों से अनजान है और साथ ही ये ट्रैफिक पुलिस वाले भी, जिनकी आंखों के सामने ये पूरी लापरवाही हो रही है। प्रशासन है कि मूक दर्शक बना हुआ है। ये स्थिति है बिहार के अंदर, लोगों को अपनी समझ नहीं है। ड्राइवर ये कह रहा है कि अगर पैसे नहीं होंगे तो जान चली जाएगी, भूखे मर जाएंगे। जो ड्राइवर के बगल में बैठता है पैसेंजर, वो कहता है मुझे जल्दी है। ऐसे में जल्दबाजी का नतीजा देख लीजिए। बिहार के अस्पताल में मरीजों के लिए बेड नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो उसमें लगाने वाले कल कारखाने नहीं है। तमाम वो चीज़ें देखिए किस तरीके से लोग जा रहे हैं, लद लद के जा रहे हैं। और शमशान घाट में हकीकत यह है कि शमशान घाट में जलाने के लिए 8-8, 10-10 घंटे इंतजार करने पड़ रहे हैं। तब स्थितियाँ ये है। बावजूद इसके राजधानी पटना में लोग मानने को तैयार नहीं है। अब इनको समझाए तो कौन समझाए। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, वीआईपी न्यूज पटना। झारखंड में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिन राज्य में 6020 नए संक्रमितों की पहचान हुई। इससे अब राज्य में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 51,000 से ज्यादा हो गई है। राज्य में बढ़ती मरीजों की संख्या चिंता का विषय है। राज्य में बीते 24 घंटे में 32,061 लोगों की कोरोना जाँच हुई, जिनमें 6020 संक्रमित पाए गए। बीते दिन 100 लोगों की जाँच में लगभग 19 संक्रमित मिले। राज्य में एक दिन में मिलने वाले मरीजों की ये दूसरी सबसे ज्यादा संख्या है। इससे पहले राज्य में 22 अप्रैल को सबसे ज्यादा 7,595 मरीज मिले थे, जबकि उस दिन कोरोना जांच का विशेष अभियान चलाकर बड़ी संख्या में लोगों की जांच हुई थी। जिलों की बात करें तो बीते 24 घंटे में कई केस मिले।
बिहार में कोरोना से क्या हालात बन गए हैं, ये इन तस्वीरों से आप साफ पता लगा सकते हैं। पीएमसीएच सहित सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीज ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी के बाद मौत के गोद में समा जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर बांसघाट की है, जहां पर जितने रोज कितने ही शव जलाए जाते हैं, शव की लाइन लगी है और अपने परिजन के शवों को अंतिम संस्कार के लिए लोगों को 3 से 4 घंटे के लिए इंतजार करना पड़ता है। ये तस्वीरें राजधानी के हालात बताने के लिए काफी हैं। आपको बता दें कि इस दौरान पटना की ये दोनों तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जो पटना के हालात साफ तौर से जताती हैं। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की कमी से लोग जूझ रहे हैं, मरने वालों के लिए भी परेशानी बनती जा रही है। अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम क्रिया के लिए लोगों को 3-3, 4-4 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता है, घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। लगातार संकट बढ़ता जा रहा है और यहाँ दिनों दिन लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। इस दौरान संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीएमसीएच सहित सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीज ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के बाद मौत की गोद में भी लोग समा रहे हैं। अंतिम प्रक्रिया के लिए, अंतिम संस्कार के लिए लोगों को 3 से 4 घंटे का इंतज़ार यहाँ करना पड़ता है। ये दोनों ही तस्वीर पटना की देखने को मिल रही हैं, जहाँ पर घंटों इंतज़ार करते हुए लोग दिख रहे हैं। अंतिम क्रिया के लिए भी कोविड-19 के इलाज के लिए अब हजारीमल इंटर कॉलेज को कोविड-19 अस्पताल बनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत कल से ही हो जाएगी। इसमें बेड और ऑक्सीजन युक्त सुविधा होगी। इसकी जानकारी कोरोना काल के बीच रक्सौल पीएचसी में पहुंचे स्थानीय पश्चिम चंपारण सांसद सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पेशे से चिकित्सक डॉक्टर संजय जायसवाल ने दी। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि निर्णय स्थानीय विधायक प्रमोद सिन्हा, जिलाधिकारी शीर्षत कपिल, अशोक और सिविल सर्जन के साथ मिलकर लिया गया है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूर लगाएं। मैं डीएम का आभारी हूं कि उन्होंने डंकन और एसआरपी को दिया कोरोना के मरीजों के लिए, लेकिन जो मुफ्त में जो पैसे देने में सक्षम नहीं है, उनके भी इलाज की व्यवस्था रक्सौल में होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने माननीय विधायक प्रमोद सिन्हा जी ने, जिलाधिकारी ने और सिविल सर्जन ने चारों मिलकर के यह निर्णय किया कि हम रक्सौल हजारीमल हाई स्कूल को कोरोना हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट करेंगे और कल से ही 30 बिस्तर ऑक्सीजन की सुविधा के साथ रक्सौल में भी शुरू हो जाएगा कि रक्सौल में कोरोना मरीजों का हॉस्पिटलाइजेशन। तो आपको बता दें कि परेशानियां लगातार हो रही हैं लोगों को। इंटर कॉलेज अब कोविड अस्पताल बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत कल से ही कर दी जाएगी। तमाम व्यवस्थाएं यहां पर देखने को मिलेंगी। बेड और ऑक्सीजन युक्त यहां पर व्यवस्थाएं होंगी। रक्सौल में कोविड-19 के इलाज के लिए अब हजारीमल इंटर कॉलेज को कोविड-19 अस्पताल बनाया जा रहा है। स्थानीय पश्चिमी चंपारण सांसद सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पेशे से चिकित्सक डॉक्टर संजय जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है। तमाम सुविधाएं यहां पर होंगी। डॉक्टर जायसवाल ने कहा है कि निर्णय स्थानीय विधायक और प्रमोद सिन्हा, जिलाधिकारी शीर्षत कपिल और अशोक सिविल सर्जन के साथ मिलकर ली गई है। उन्होंने कहा है कि लोगों से अपील करते हुए कि 2 गज की दूरी ज़रूर बनाए, कोविड-19 के नियमों का पालन करें, मास्क ज़रूर लगाएं और सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इस दौरान कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है।
मुजफ्फरपुर में एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार प्रयासरत है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों की लापरवाही देखते बन रही है। बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच के लिए मुजफ्फरपुर जंक्शन पर जांच को लेकर कई काउंटर लगाए गए, लेकिन रेल प्रशासन की ओर से कोई सहयोग नहीं मिलने से यात्री बगैर जांच करवाए अपने घर की ओर वापसी कर रहे हैं। लोगों की इस लापरवाही से संक्रमण बढ़ने का खतरा भी दुगनी तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमण के डर से धरपकड़ नहीं कर रहे। हालांकि पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की पुख्ता व्यवस्था की गई है। कोई अच्छी नहीं है, कोई काउंटर नहीं है, कोई चेक करने वाला। हम लोग तो दिल्ली से आए, अपने वहीं से टेस्ट करा के आए हैं। यहाँ कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं है। नीतीश सरकार फेल, एकदम फेल है। सब खाली कागज में दिखावा है, कुछ नहीं है। देख लीजिए किसी का कहीं कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, कोई टेस्टिंग नहीं हो रहा। अभी ट्रेन में आए हैं, मोदी जी कहते हैं कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, ये ट्रेन तो नहीं चल पा रहा है। बाहर से लोग चल रहे जो आदमी रेलवे यात्रा करते हैं उनका PNR नंबर लिया जाता है। जो सरकारी स्टाफ है उनका ID नंबर लिया जाता है और जांच होती है। साइड से अलग गेट से चल जाते हैं, जांच नहीं होती है। पुलिस द्वारा कोई सहयोग नहीं मिलती है। ऐसा कुछ नहीं, आप लोग के सामने गुजर रही है, पीछे सहयोग मिलता है कि नहीं पुलिस के यहाँ? रेल पुलिस नाम मात्र का, नाम मात्र। हाँ, अभी सामने देख रहे हैं आप लोग, है ना, एक भी रेल पुलिस नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि जंक्शन पर यात्रियों की जांच नहीं हो रही है, इसी के चलते यात्रियों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। बिहार सरकार को फेल पूरी तरीके से बताया जा रहा है। कोरोना में लापरवाही का मंजर यहां देखने को मिल रहा है। जंक्शन पर यात्रियों की जांच नहीं की जा रही है और जंक्शन पर ये एक बड़ा कारण कोरोना संक्रमण बढ़ने का भी माना जा सकता है। जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है लापरवाही की, सरकार की तरफ से जो लापरवाही की जा रही है, सरकार की तरफ से जिस तरीके से कहा जाता है कि तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उन व्यवस्थाओं की पोल खोलती है। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के चलते जौनपुर पुलिस ने ऑक्सीजन गैस एजेंसी और मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। इस छापेमारी से ऑक्सीजन गैस एजेंसियों और मेडिकल स्टोरों में हड़कंप मच गया। दरअसल कोरोना महामारी के समय में कुछ लोगों की ओर से ऑक्सीजन गैस सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की सूचना मिली थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान जनपद के अलग अलग स्थानों पर 15 ऑक्सीजन गैस एजेंसियों और मेडिकल स्टोरों पर एक साथ छापेमारी की गई। देखिए, कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी जनता के द्वारा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है और कुछ लोगों द्वारा कालाबाजारी की जा रही है। इस संबंध में मेरे द्वारा पूरी जनपद में 15 स्टोरों पे छापेमारी की गई है, जिसमें इसके बारे में पता लगाया गया है। कुछ लोगों के द्वारा इसके लिए मना किया गया, फिर भी संबंधित विभाग से वार्ता करके उनको रिपोर्ट भेजी जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र के रामनगर रेलवे गेट के पास एक तेज रफ्तार बुलेरो गाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कार सवार 7 लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कार से निकालकर अस्पताल में भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। चतरा जिले के टंडवा स्थित कोयलांचल में उग्रवादियों ने एक बार फिर उत्पात मचाया। उग्रवादियों ने कोल ट्रांसपोर्टिंग में लगे 5 कोल वाहनों में आग लगा दी। ये घटना टंडवा थाना क्षेत्र के लरंगम मुख्य पथ की है। इससे 10 दिन पहले भी उग्रवादियों ने कोल ट्रांसपोर्टिंग में लगे RKTC ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के 2 कोल वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस और नक्सल विरोधी टीम के लगातार चलाए जा रहे अभियान के बावजूद उग्रवादियों का आतंक कोयलांचल में जारी है। तो आपको बता दें कि 5 कोल वाहनों में आग लगाई है और लगातार उग्रवादियों का आतंक यहां देखने को मिल रहा है। उग्रवादी लगातार उत्पात यहां मचा रहे हैं।
सिकरहना में अनियंत्रित ट्रंकर ने 5 साल के बच्चे को ठोकर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इस आक्रोश में ढाका मोतिहारी सड़क को जाम कर दिया। तो वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार चालक ने शव को नाले में फेंका और मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि इस दौरान 5 साल की मासूम की घटनास्थल पर ही मौत हुई है और बताया जा रहा है कि पहले शव को नाले में फेंका और मौके से आरोपी फरार हो गया। मासूम की घटनास्थल पर ही मौत हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मोतिहारी के सिकरहना में अनियंत्रित टैंकर ने 5 साल की मासूम बच्ची को रौंद दिया। वीआईपी न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।